रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में एक रोटी बनाई जाती है जिसको तबारक की रोटी कहा जाता है। और एक बड़ी सी रोटी या कुछ नॉर्मल साइज की रोटियां बनाई जाती हैं। सूरह मुल्क जो कि 29वें पारे की सबसे पहली सूरत है, इस सूरत को पढ़कर रोटी पर दम किया जाता है और फिर वो रोटियां घर वालों को खिलाई जाती हैं और बांटी भी जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज इन तमाम बातों पर गौर व फिक्र करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। आज इस पूरे मसले को आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सदका जारिया की नियत से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, रजब का महीना चल रहा है और इसमें तरह तरह की गलत बातें फैली हुई हैं जिसको दीन समझकर और सवाब समझकर लोग करते हैं। और बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे में गलत फैली हुई हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में क्या क्या चीज़ें इस महीने में होती हैं, ताकि हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने वो सभी बातें क्लियर कर सकें कि ये चीज़ें दीन का हिस्सा हैं या दीन का हिस्सा नहीं है। रजब के महीने में एक रोटी बनाई जाती है जिसको तबारक की रोटी कहा जाता है और एक बड़ी सी रोटी या कुछ नॉर्मल साइज की रोटियां बनाई जाती हैं। सूरह मुल्क जो 29वें पारे की सबसे पहली सूरह है, उस सूरह को पढ़कर रोटी पर दम किया जाता है और फिर वो रोटियां घर वालों को खिलाई जाती हैं और बांटी भी जाती हैं। लोग उसे ये समझकर खाते हैं कि तबारक की इस रोटी को खाने से हम सेहतमंद रहेंगे और हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी, उम्र में भी बरकत होगी और घर में भी बरकत आएगी और बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तरह तरह के गलत अकीदे लोग इस रोटी के बारे में रखते हैं। तो तबारक की इस रोटी की क्या हकीकत है, आइए इस पे गौर व फिक्र फरमाते हैं। तबारक की ये रोटी जो कि रजब के महीने में बनती है, इसकी कोई हकीकत और कोई असल इस्लाम में है ही नहीं। ये तो महज एक रस्म और एक बिदअत है जिसका कुरान और हदीस से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में ऐसी कोई भी रोटी नहीं बनती थी। ये नावाकिफ यानी वो लोग जिन्हें दीन की कोई समझ बूझ नहीं थी, उन लोगों ने इस तरीके को इख्तियार किया। फिर बाद में ये तरीका लोगों के बीच में आम हो गया और लोग इसे सवाब समझकर करने लगे। लिहाजा अगर आपके इलाके में भी ये अमल होता है, आपके घर में भी ये रस्म होती है, रजब के महीने में तबारक की रोटी बनाई जाती है, तो आप खुदा के वास्ते इस गलत काम से बचिए। क्योंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे दीन में कोई नई बात पैदा करे तो वो मरदूद है, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है। तो दीन के अंदर कोई नई चीज पैदा करना जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिदअत है। अब जैसे ये तबारक की रोटी है, हुजूर ने इसका कोई भी हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे इलाकों में ये गलत काम होता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में भी इस रस्म को इख्तियार किया जाता है तो आप प्यार मोहब्बत से उन लोगों को समझाएं। कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि भाई तबारक की रोटी अगर बनाई जा रही है तो उस पर कुरान करीम की सूरह मुल्क ही तो पढ़ी जा रही है, इसमें क्या हर्ज है, ये तो कोई बिदअत और गुनाह का काम नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हर्ज ये है कि अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म नहीं दिया, लेकिन लोग इसको जरूरी समझ रहे हैं और सवाब की नियत से इस रस्म को इख्तियार कर रहे हैं। तबारक की रोटी को खाने से सेहत मिलती है, उम्र में बरकत होती है। उनको ये किसने बताया है? ये जाहिर है अल्लाह के नबी ने तो नहीं बताया, पर फिर भी लोग इसको जरूरी समझ रहे हैं। जो काम हुजूर ने ना बताया हो उसको जरूरी समझकर सवाब की नियत से करना और उस काम के करने पर तरह तरह के अकीदे रखना, यही तो बिदअत कहलाता है, रस्म कहलाती है। जबकि आका का फरमान है कि दीन इस्लाम रस्मों को खत्म करने के लिए आया है। हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी ने हमें बतलाया कि मगरिब की नमाज में 3 रकात फर्ज हैं। अब अगर कोई शख्स 4 रकात पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज होगी? जाहिर है नहीं होगी। लेकिन वो फिर भी 3 रकात की जगह 4 रकात पढ़ ले और ये सोचे कि 4 रकात तो 3 रकात से ज्यादा है, तो इसमें मुझे सवाब भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 4 रकातों में कुरान भी ज्यादा पढ़ा जाएगा, रुकू सजदे ये भी ज्यादा होंगे, तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें सवाब भी ज्यादा ही मिलना चाहिए। लेकिन मगरिब की नमाज 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ना हराम है। अगर कोई शख्स ऐसा कर ले कि 3 रकात फर्ज की जगह 4 रकात पढ़ ले तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि मगरिब में 3 रकात पढ़नी फर्ज है।
अब अगर हम हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी बल्कि हमें उसका गुनाह मिलेगा। तो मालूम हुआ कि जो दीन है वो नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करने का। अगर अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक हम अमल करेंगे तब तो हमारी इबादतें कबूल होंगी, वरना ये इबादत हमारे लिए आखिरत में जहन्नुम में ले जाने वाली चीज बन जाएगी। इसलिए जो लोग कहते हैं कि तबारक की रोटी पर कुरान पढ़ा जाता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो वो इस बात को समझ लें कि जिस तरह मगरिब की नमाज में 3 रकात की जगह 4 रकात पढ़ते हो तो आपको सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। इसी तरीके से रजब के महीने में तबारक की रोटियां बनाना, उनको जरूरी समझना, दीन का काम समझकर ये काम करना, ये दीन में एक नई चीज को पैदा करने वाला काम है। ये बिदअत है जो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के खिलाफ है और हराम भी है। इसलिए इस तरह के तमाम खुराफात से हमें बचना चाहिए। अगर आपके इलाके में भी इसी तरह के कुछ नए काम, नई रस्में अगर मनाई जाती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम उसके बारे में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में पूरा मसला बयान फरमाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग बिदअत से बचें और लोगों को दीन की सही समझ हासिल हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।